सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 11 जिसका नाम है काल यानी कि टेंस। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। सभी इधर देखिए बच्चों, काल यानी टेंस क्या होते हैं। पहला बच्चों आप चित्र देखिए, ठीक है। अब इनके नीचे लिखे मैं वाक्यों को पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। सोनम नृत्य का अभ्यास कर रही है, रोहन स्कूल जाएगा, प्रांजल ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। बच्चों यहाँ मैंने 3 वाक्य बोले, अब आप जरा ध्यान से सुनिए। सोनम नृत्य का अभ्यास कर रही है, तो बच्चा आपको क्या समझ आ रहा है? जो इसका समय है वो क्या है? कर रही है ना, मतलब अभी का समय है। रोहन स्कूल जाएगा, अभी जा तो नहीं रहा, ना जा चुका है, जाएगा यानी आने वाले समय की बात हो रही है। प्रांजल ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, यानी कि बच्चों वो कर चुका है, गृह कार्य कर नहीं रहा है और ना ही करेगा, कर चुका है, ठीक है। उसका काम पूरा हो गया, बीते समय की बात हो रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में कर लिया है, कर रही है, जाएगा क्रियाओं से उनके अलग अलग समय में होने का पता चलता है। समय को ही काल कहते हैं। बच्चों जो क्रिया होती है, क्रिया से जो हमें समय का पता चलता है उसी को हम काल कहते हैं। आगे देखिए, क्रिया है बच्चों, कर लिया है तो इसका समय होगा बीता हुआ समय। कर रही है यानी कि वर्तमान समय की बात है। जाएगी, जाएगा यानी आने वाला समय। परिभाषा देखिए यानी डेफिनेशन, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का समय का बोध हो उसे काल यानी टेंस कहते हैं। काल के भेद, काइंड्स ऑफ टेंस, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। क्रिया का वह रूप जो काम के बीते समय में पूरा होने का बोध कराता है उसे भूतकाल कहते हैं। पहला देखो बच्चों, राघव सो रहा था, ओजस एवं सार्थक योगा अभ्यास कर रहे थे। तो बच्चों ये दोनों ही कार्य बीते समय में हुए ना। राघव सो रहा था, ओजस एवं सार्थक योगा अभ्यास कर रहे थे। दूसरा भेद होता है इसका वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। क्रिया का जो रूप वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध कराता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी कपड़े सुखा रहे। तो बच्चों दोनों ही कार्य अभी किए जा रहे हैं, इसलिए इसको वर्तमान काल कहेंगे। काल का तीसरा भेद जिसका नाम है भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस। क्रिया का जो रूप आने वाले समय में काम के होने का बोध कराता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कुणाल दौड़ लगाने वाला है, पक्षी उड़ान भरने वाला है। तो बच्चों कुणाल दौड़ लगाने वाला है, पक्षी उड़ान भरने वाला है। दोनों ही कार्य आने वाले समय में होंगे, इसलिए इसको भविष्यत काल कहेंगे। आगे देखिए, विश्लेषण। काल शब्द का एक बड़ा व्यापक अर्थ है। इसका प्रयोग समय के लिए ही व्याकरण के अंतर्गत होता है। समय की 3 स्थितियां उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाती हैं। हमने पढ़ी बच्चों, कौन कौन सी स्थितियां हैं? वर्तमान, भविष्यत और भूतकाल। वर्तमान काल हो रहा है, उसमें कार्य होता है बच्चों वर्तमान काल में। भूतकाल में कार्य हो चुका होता है, भविष्यत में होगा। के आधार पर सहजता से समझा जा सकता है। आज वर्षा हो रही है तो बच्चों यह वर्तमान काल है। पिछले माह वर्षा हुई थी तो यह भूतकाल है। शायद कल वर्षा होगी तो यह भविष्यत काल है। इस पाठ में आपने जाना क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत काल। क्या आप जानते हैं? सही मिलान कर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे बच्चों पहला वाक्य पढ़िए। बच्चों स्वाति नृत्य कर रही है, यह होना चाहिए, इसको छोड़ते हैं। प्रेरणा मसूरी घूमने जाएगी, राजन विद्यालय गया था, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, गाड़ी समय पर छूटने वाली है, माली पौधों को पानी दे रहा है। बच्चों यहाँ होगा स्वाति नृत्य कर रही है, ठीक है। चलिए अब देखो पाठ का सार। भूतकाल बीते समय में कार्य पूर्ण होने का बोध कराता है। वर्तमान काल वर्तमान समय में कार्य पूर्ण होने का बोध कराता है। भविष्यत काल आने वाले समय में कार्य पूर्ण होने का बोध कराता है। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आप लोगों ने आज आप लोगों ने काल पढ़े हैं, इसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।